नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी, जिसमें मैं अपने दिवंगत पिता, राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और हिंदी, राजस्थानी और जैन साहित्य के विद्वान डॉक्टर नरेंद्र भानावत की जीवन के अंतिम काल में लिखी गई कुछ कविताओं का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं उनके अंतिम काव्य संकलन ए मेरे मन से ली गई है। कैंसर जैसी रुग्ण अवस्था में बहुत सारे व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आते थे। वे समाज से जुड़े लोग थे, वे शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वे उनके विद्यार्थी थे और परिजन थे, पड़ोसी थे। लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह उन्हें समय समय पर अभिभूत करता रहा। उसी चिंतन को एक आध्यात्मिक पुट देते हुए वे कहते हैं एक कविता के माध्यम से अपनी मन की बात। उस कविता का शीर्षक है अपने लिए समय दे सकूं। जिंदगी भर मैं दूसरों को उपदेश देता रहा, अपने को भरमाता रहा, ज्ञान का बोझ लादे फिरता रहा। अपार भीड़ अपने सामने देखकर खुश होता रहा, अंदर ही अंदर अपने अहम को पालता रहा, पोषता रहा। कभी यह अवसर नहीं निकाल पाया कि ज्ञान को आचरण में ढालूं, पर उपदेश को आत्मोपदेश बनाऊं। आज जब जिंदगी की अंतिम संध्या में अपने असाता वेदनीय कर्मों को खपाने का अवसर निकाल पाया हूं, तब भी मिलने वाले लोगों का तांता बंधा रहता है। कोई सम्मान भाव से, कोई सहानुभूतिवश, कोई रक्त संबंध के कारण, कोई निस्वार्थ निश्चल आत्मीयतावश। मैं सबको समय देता हूं, उनसे आलाप संलाप करता हूं। बीती मधुर कटु स्मृतियां सुनता सुनाता हूं, पर निंदा में अब भी रस लेता हूं। प्रतिदिन इतने लोगों का सैलाब देखकर अपनी लोकप्रियता को दाद देता हूं। पर यह कैसी विडंबना है कि अपनी आत्मा से मिलने का अब भी समय नहीं निकाल पाता, उससे संलाप नहीं कर पाता। जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को उसके सामने नहीं रख पाता, उसकी प्रियता को नहीं पहचान पाता, आत्मा लोचन नहीं कर पाता। देह के संबंधों को उससे निसंग नहीं बना पाता। प्रभु मेरी प्रज्ञा को जगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मतलब कवि किस तरह से अपनी उस बीमारी के अवस्था में पूरा जो उसके जीवन का समय है वो एक चित्रपट की भांति उसके आंखों के आगे घूमने लगता है और अब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी प्रज्ञा को जगा, मेरे चैतन्य को जागृत कर, मैं परिधि के प्रपंच से मुक्त होकर छूटकर अपने केंद्र में स्थिर हो सकूं, अपने लिए समय दे सकूं। ऐसा समय नहीं कि जो धन है, भौतिक धन, समय ऐसा जो आत्मधन है, स्वयं आत्म है। समय ऐसा जो आत्मधन है, स्वयं आत्म है, उससे बतिया सकूं, मूक सत्संग कर सकूं, आत्मलीन हो सकूं। ये कविता लिखी थी उन्होंने 2 जुलाई 1993 को प्रातः 5 बजे। आइए अब दूसरी कविता आपको सुनाता हूं जिसका शीर्षक है बीज और वृक्ष। कवि अपने बचपन को याद करते हुए आज तक की उस यात्रा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करता है। प्रस्तुत है कविता बीज और वृक्ष। मैं अदना सा साधारण बीज, असुरक्षित उपेक्षित,
कौन मुझे आधार दे, आश्रय दे, आश्वासन दे। अपने स्व के विस्तार के लिए, उगने और उभरने के लिए मैं अनाथ, अनावश्यक, धरती पर बोझ सा। पर प्रभु, तूने मेरी रक्षा की, मेरे अस्तित्व को पहचान दी, एक से अनेक होने की कला सिखाई, परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति दी। मैं समाज से जुड़ा, उसने मुझे उर्वर धरती दी, स्वच्छ प्राणदायी जल दिया, मुक्त आकाश दिया, उठने उभरने को खाद दिया, बढ़ने फैलने को निर्मल प्रकाश दिया। जीवन के इस खुले प्रांगण में कैसे बचपन यौवन की ओर बढ़ता है, कैसे उस नन्हे बालक में सामर्थ्य और शक्ति का भाव जागृत होता है, सामर्थ्य जागृत होता है, और इसका सारा श्रेय वो उस परम पिता परमेश्वर प्रभु को देता है। आगे लिखते हैं, प्रभु तेरी कृपा से मैं बीज से ऊपर उठा, अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। यह भी संभव था, यह भी संभव था मैं बीज रूप में अंदर ही अंदर नष्ट हो जाता। यहां मैं यह भी रेखांकित करना चाहूंगा कि मेरे पिता के पहले उनके 5-6 भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। शायद उसी सब पीड़ा और वेदना को उन्होंने इस कविता में प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। यह भी संभव था कि मैं बीज रूप में अंदर ही अंदर नष्ट हो जाता, मिट जाता, या कि बढ़ता तो पत्रहीन वृक्ष होता, कांटों से लदा होता, जो आता उसे चुभन और टीस देता, किसी के काम न आता, अपने अहम में खड़ा रहता, अड़ा रहता। पर प्रभु तेरी कृपा से मैं बीज रूप से विस्तार पाता गया, फलदार वृक्ष बना। इस होने में न जाने कितने लोगों का स्नेह सहयोग मिला, प्यार प्रोत्साहन मिला, दिशा निर्देश और ज्ञान मिला। जीवन के अंतिम काल में वो अपने सभी आत्मीय जनों को, जिनका उनके जीवन के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में योगदान रहा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं इन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे ज्ञापित करूं, कैसे इनके ऋण से उऋण होऊं। यही कि मैं अपने भार से लदा न रहूं, अपने रस को अपने में कैद न रखूं, अपना फल सबको बांटूं, अपने रस को सरस बनाऊं, आश्रयहीन को आश्रय दूं, दग्ध संतप्त राही को स्नेह भरी छाव दूं। प्रभु मुझे शक्ति दो, अनुरक्ति दो, कि मैं अपने लिए न जीऊं, मेरा सर्वस्व दूसरे को जिलाने में काम आए, बीज से वृक्ष बनने की यही सार्थकता है। तो जिंदगी की इसी सार्थकता की तलाश में कवि ने अपने जीवन के संध्या काल में 19 जुलाई 1993 की प्रातः 4 बजे यह कविता लिखी थी। अपने पिता की इसी सृजन धर्मिता को नमन करते हुए आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।